इस क्लास पर चलिए बाबू, आज से हम लोग मिशन आईआईटी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा आखिर मिशन आईआईटी है क्या। तो थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता दूं, मिशन आईआईटी है खास करके जो प्लान है गांव के बच्चों के लिए है। ठीक है, इसे शहरी बच्चे देख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि शहरी देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो खास करके गांव के उस बच्चे के लिए है जिसके पास पर्याप्त रूप में सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि आईआईटी कुछ छोटा मोटा चीज नहीं है, एक बहुत ही बड़ा एक प्लान होता है। ठीक है, तो आप सीबीएसई बोर्ड से नहीं है, आप आईसीआईसी बोर्ड से नहीं, आप बड़े घर से नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तो आप घबराइए मत। आपके पास महंगे महंगे बुक भी नहीं, तो फिर भी आप घबराइए मत। सिर्फ आप अपना स्मार्टफोन उठाए रहिए और आरएमएस क्लासेस से जुड़े रहिए, आपको सब कुछ का फैकल्टी आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो हम कैसे पढ़ेंगे उसका भी हम थोड़ा सा आपको डिटेल में, ऐसे मैंने एक डिटेल में पूरा इसका वीडियो बना दिया है, और फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। अब यहाँ पर आ जाओ, आपको सबसे पहले मिल जाएगा आपको कैसे तैयारी करना है। तो इसमें आपको जो है हम स्टार्ट करेंगे दो मीडियम में। ठीक है, तो आपको जो मोशन हम जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे, ठीक है, और एक हो जाएगा फुली इंग्लिश में। ठीक है, एक क्या हो जाएगा फुली इंग्लिश में। ओके, चलो, तो हिंदी मीडियम में कौन कौन बुक फॉलो करेंगे उसको हम देख लेते हैं। हिंदी मीडियम में हम सबसे पहले हम भारती भवन, ठीक है, सबसे पहले हम क्या फॉलो करेंगे बाबू, भारती भवन, और उसके बाद हम एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो भारती भवन जहां जहां वो, इसका मतलब ये नहीं कि भारती भवन से हम से पढ़ेंगे तो और बाकी कुछ का बुक का हमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको हिंदी मीडियम मैं बुक चूज कर रहा हूँ भारती भवन, ठीक है, और एनसीईआरटी, तो आपको इसका टोटल एक्सरसाइज हम करा देंगे आपको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव, अति लघु, दीर्घ उत्तरीय, न्यूमेरिकल, एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल, ऑल सारे के सारे आपको कराएंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, सब आपको रिकॉर्डेड वीडियो में, लाइव क्लास में कौन कब रहेंगे कौन जुड़े रहेंगे उसका तो पता नहीं है, और हाँ कुछ बचे दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे तब फिर हम आप सबको लाइव में इंक्लूड भी कर देंगे, उससे घबराना नहीं है। ठीक है, चलो, तो आपको भारतीय भवन का पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन मिल जाएगा और एनसीईआरटी का भी मिल जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में क्या रहेगा, एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम आपको एचसी वर्मा एक हो जाएगा, ठीक है, और एक अष्टली मल्होत्रा का हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर एनसीईआरटी इंग्लिश में भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्लास 9 का है। ओके, चलो, तो अब तो तुम लोग को आइडिया लगा होगा आखिर हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, एकदम शांति से रहना है, शांति से वीडियो देखना है और कुछ नहीं कहना। ठीक है, तो सबसे पहले मोशन का कॉन्सेप्ट पूरा ले लेते हैं। ठीक है, चलो, ग्राफ के साथ चलिए, तो आज की वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे उसका हम पहले गौर कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो हम सब आज के हम लोग इस जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कहाँ से बाबू, मोशन से। तो देख करके 17 को देख करके अंगड़ाई मत लेने कर, बाप रे बाप इतना पढ़ना है, ये कभी मत करना रे बालक। एकदम सब एक एक लाइन का है, एकदम आराम से आस्ते आस्ते पढ़ते जाओगे, एकदम आराम से समझ जाओगे। ठीक है, चलते तो पहले ही से सोच लिया ना कि ना पढ़ पाएंगे तो छोड़ दो, भगवान हो तुमको ना पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलो आराम से ध्यान से देखना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 16 देखे घबराना नहीं। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मोशन। फिर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, टाइप ऑफ मोशन, मोशन के प्रकार क्या क्या होते हैं, मोशन में गति, फिर लीनियर मोशन यानी रेखीय गति, सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति, फिर हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी एवं विस्थापन के बारे में जानेंगे। फिर से हम डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी तथा विस्थापन में अंतर क्या है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जानेंगे स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है यानी चाल क्या है और वेग क्या है, फिर एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या है, फिर यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, और उसके बाद फिर हम नॉन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम एवरेज स्पीड यानी औसत चाल क्या होता है, फिर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन सबसे जो रिलेट करके जो फॉर्मूला बनता है जिसे हम न्यूमेरिकल बनाएंगे वो कौन कौन होता है वो हम रिलेट करेंगे, और फिर हम ग्राफ के जरिए हम सारे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि डिस्टेंस टाइम स्पीड और डिस्प्लेसमेंट सबका ग्राफ कैसे बनता है, क्या क्या कैसे निकलता है। ठीक है, और ये सब जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन पढ़ेंगे।
ठीक है। तो एक्सरसाइज का सोल्यूशन है ये सब क्या रहेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। चलो, तो इसमें तुमको क्या रहेगा, पहले तो भारतीय वन का रहेगा, तो भारतीय वन का क्या रहेगा, पूरा एग्जाम्पल से लेकर के अति लघु, लघु, दीर्घ, पूरा न्यूमेरिकल सारा के सारा होगा, ठीक है। कुछ कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। और जैसे ही भारतीय वन खत्म होगा उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी में लगले जुट जाएंगे, ठीक है। तो उसमें तुम कुछ हेल्प करना है, कुछ तुम अपने से बनाना है, कुछ हम आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी का पूरा एग्जाम्पल, पूरा एक्सरसाइज, जो जो पेज नंबर के सब डन करेंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं, एकदम आखिरी तक वीडियो को देखना है, एकदम पक्का समझ में आएगा। और आईआईटी में मजाक नहीं, एकदम मिशन आईआईटी रहो एकदम 2025-26 में, ठीक है, एकदम 2025-26 में डन। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं मोशन में, तो उसके पहले हम जान जाते हैं कि साइंस है क्या, ठीक है। चलो, आपको एक थोड़ा सा हम झलक दिखाने के, आपको हम कैसे पढ़ाएंगे से पहले उसका तो एक झलक देख लो, यहाँ पर देख लो। देखो, मैंने आप सबके लिए जो पूरा है चार्ट तैयार कर दिया है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, नहीं नजर आ रहा है तो आपको जितना भी है इन सारे को देख ले, सब एक एक करके छोटा छोटा करके एक स्लाइड बना दिया है, ठीक है। देख लो सब छोटा छोटा है, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, ठीक है। आपके व्हाट्सएप पर टोटल का टोटल जितना है जो सब के सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ओके। तो आपको व्हाट्सएप पर जितना भी स्लाइड है सबके आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे, यहाँ हम पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे। और व्हाट्सएप पर देख लीजिए, तो घर में सोए हुए होंगे तो वैसे करके स्क्रीन लेकर के बैठकर देख सकते हो, ठीक है बाबू। चलो, तो आज आगे आ जाओ, हम बारी बारी से देखते हैं, बारी बारी से स्लाइड को समझते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं साइंस पर, ठीक है। साइंस आखिर है क्या, यहाँ पर देखो बाबू, साइंस आखिर होता क्या है, साइंस हम किसे कहते हैं। यहाँ पर साइंस में आपको मिला कि हम अपने आसपास होने वाली घटनाओं को जानने का प्रयास करें, या क्यों और कैसे हो रहा है, यही साइंस है। अब जैसे देख लो बाबू, हम स्टार्ट करते हैं, हमने क्या किया, एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल देते हैं। आप सबके गांव में नदी होगा, पोखर होगा, पईन होगा, नदी शहर में है तो आपको स्विमिंग पूल देख लेंगे, ठीक है। तो हम उसमें कूदते हैं, तो कोई आदमी जो है जो आराम से तैर लेता है, कोई आदमी है कोई नहीं तैर पाता है, डूबता है, तो आखिर उसका साइंस का रीजन क्या है, ठीक है। तो इसको हमको पढ़ना है बाबू, एक चैप्टर है फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है। आपको क्लास 9 में ही पूरा पढ़ना है, ठीक है। फ्लोटिंग बॉडी आपको यदि भारतीय फाउंडेशन में ग्रेविटेशन भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। चलो, तो फ्लोटिंग बॉडी में हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग तैरते हैं। तो ये क्या हुआ कि हम अपने आसपास होने वाली घटनाओं को, तो सिर्फ यही एग्जांपल नहीं है, जैसे हम चल रहे हैं, गोल चक्कर घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सुबह से उठ करके शाम तक हम कितने बहुत सारे हम साइंस का काम करते हैं, वह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम जानने का प्रयास करती है, तो ये विज्ञान हो गया, ठीक है बाबू। और कुछ तो है नहीं, तो ये हमें जानने का प्रयास करना ही हमें क्या है, साइंस है, ठीक है। तो आपको ये स्लाइड आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए, आपको व्हाट्सएप पर मैं हाई लिख के कुछ भी लिख करके भेज दो, ठीक है, भेज दो, हम आपको सीधे आपको फॉरवर्ड कर देंगे सारा कुछ, ठीक है। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब आ जाओ ओरिजिनल चैप्टर जो हमें क्या पढ़ना था, मोशन में। मोशन क्या है, तो मोशन क्या है, मोशन यहाँ पर देखो कि जब कोई वस्तु अपनी पोजीशन या अपनी स्थिति लगातार समय के साथ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के सापेक्ष में बदलते रहता है, वह वस्तु मोशन या गति में कहलाता है, ठीक है। चलो, तो आगे देख लो, आखिर कोई वस्तु जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर तुमको एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो, तो आज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कैसे हो गया बाबू, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या, वह एनी टाइम स्थिर, वो कभी मूव नहीं करता है। जैसे बाबू यदि हम स्कूल का चर्चा कर रहे हैं, हॉस्पिटल का चर्चा करें, रेलवे स्टेशन का, प्लेटफॉर्म का, तो ये सारे वस्तुएं क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी क्या है, वस्तु अपने मूव नहीं करती है। तो हम क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पर यदि मूव कर रहे हैं तो यानी हम क्या करें, स्कूल के सापेक्ष में मूव करें, यदि यहाँ पर करें तो हॉस्पिटल के सापेक्ष में करें, यहाँ पर करें तो रेलवे स्टेशन के सापेक्ष में करें, यहाँ पर करें तो प्लेटफॉर्म के सापेक्ष, यानी ये सब क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मोशन यानी गति का परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब कोई वस्तु अपनी पोजीशन या स्थिति लगातार क्या होगा, समय के साथ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के सापेक्ष में बदलते रहता है, वह वस्तु को हम क्या कहते हैं बाबू, मोशन या गति में कहते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं क्या कि मोशन का के गो बाल बच्चा है बाबू, ठीक है। सबका बाल बच्चा होता है ना, तो मोशन का के गो बाल बच्चा है, ठीक है। तो मोशन का तो ये 4-5 गो बाल बच्चा है, मगर मेनली हमको क्लास 9 में 2 गो बाल बच्चा के बारे में पढ़ना है,
ठीक है। तो 4-5 को बाल बचा कौन हो जाएगा? एक तो हो जाता है लीनियर मोशन यानी रेखीय गति, ठीक है। एक हो जाएगा वृत्तीय गति तुमको, ठीक है। एक हो जाएगा दोलन गति, एक हो जाएगा आवर्त गति, ठीक है। चलो, तो रेखीय गति और वृत्तीय गति हमको पढ़ना है, दोलन गति और आवर्त गति नहीं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा खाली हिंट देता हूँ, दोलन और आवर्त गति का है। आप देखो पेंडुलम देखे हैं, घड़ी घड़ी के जो सुई में आती है, जो घड़ी आवाज देता है, जैसे टन टन 12 बजे तो 12 बार टन 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 बजेगा। नहीं तो कोई पंडित जी ऐसे ऐसे लेकर के घंटे यदि बजा रहे हैं, यहाँ पर देख लो कलाई में क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, यहाँ पर जा रहे फिर यहाँ पर आ रहे, तो एक ही पॉइंट पर हमारा कलाई दोहरा रहा है। यदि एक ही पॉइंट पर हमारा कलाई दोहरा रहा है तो एनीवे क्या होगा? दोलन गति या तो आवर्त गति कहते हैं। जैसे झूला का गति हो गया, ठीक है। कोई झूला झूल रहा है, यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पर स्विंग कर रहा है तो उसे भी हम क्या कहते हैं? दोलन या आवर्त गति। तो रेखीय गति और वृत्तीय गति हमको मेनली पढ़ना है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सबसे पहले हम लीनियर मोशन यानी रेखीय गति पर आ जाते हैं, ठीक है। तो रेखीय गति में क्या है कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गतिमान हो तो उसे हम क्या कहते हैं बाबू? रेखीय गति कहते हैं। तो कोई वस्तु जो है जो सीधी रेखा में गतिमान हो उसे हम क्या कहते हैं? रेखीय गति। तो सीधी रेखा कहने का मतलब नहीं कि एकदम तीर के जैसा सीधा एकदम ऐसे ही जाए, ठीक है। इसका कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है। इसके कहने का मतलब है कोई वस्तु है जिसका डायरेक्शन क्या हो? सीधा हो, ठीक है। तो जैसे मान लें कि कोई वस्तु ऐसे जा रहा है, ठीक है, नहीं कि कोई वस्तु ऐसे 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 करके दौड़ रहा है, तो इसी को हम रेखीय गति में कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा, यहाँ पर डायरेक्शन हमें पता नहीं, यहाँ पर देख लो इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं, चेंज हो रहा है, यहाँ से चल रहा है ऐसे ही ऐसे चलते रहा, ठीक है। तो जब कोई वस्तु यदि सीधी रेखा में गतिमान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। जैसे क्या होगा? दौड़ता हुआ बालक, चलती हुई सीधी सड़क पर गाड़ी इत्यादि, ठीक है। आगे आ जाओ, हम वृत्तीय गति का देख लेते हैं। यहाँ पर देखो वृत्तीय गति तुमको क्या कर रहा है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर यदि गतिमान हो तो हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति कहते हैं। इसमें उदाहरणों के वृत्तीय फील्ड के चक्कर लगाता है बालक को। तो यहाँ पर देख लो, तो वृत्तीय गति में क्या हो जाएगा? वृत्ताकार पथ पर। रेखीय गति में क्या होगा? कोई एक सीधी रेखा में या तो कोई एक रेखा पर चल रही है गति, ठीक है। चलो, तो घबराना नहीं है, सबको चार्ट डाउन तो सबको मिल जाएगा। चैप्टर में नया चीज हम क्या देखते हैं? अब हम आ जाते हैं डिस्टेंस पर। डिस्टेंस है क्या, ठीक है। चलो, तो डिस्टेंस क्या होता है? यहाँ पर देख लो डिस्टेंस में क्या होता है कि जब कोई वस्तु एक बिंदु में नंबर या तो ऐसे समझ, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में वास्तव में जिस पाथ का या जिस रास्ता का इस्तेमाल करें, ठीक है, जिस रास्ता का इस्तेमाल करें उसे हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, जब कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में वास्तव में जिस रास्ता का या जिस पथ का इस्तेमाल करे उसे हम क्या कहते हैं बाबू? दूरी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया कि सीधी जाने वाली रेखा या पाथ को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसको अभी थोड़ा सा रख दो, अभी हम लोग दूरी पर ही आते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर आ जाओ डिस्टेंस या दूरी के ऊपर, ठीक है। तो डिस्टेंस या दूरी क्या होता है? तो जब कोई गतिमान वस्तु, यहाँ पर देखो डेफिनेशन, जब कोई गतिमान वस्तु बिना कोई दिशा के किसी पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। कोई जो गतिमान वस्तु है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, और उसके पथ की जो कुल लंबाई है उसको हम क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जान लेंगे, तो दूरी वाला फॉर्मूला क्या होगा? 4 गुना समय, और जो फॉर्मूला होता है किसका होता है? बिना त्वरण का होता है, ठीक है। चलो, ये जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बिना त्वरण वाला। तो त्वरण वाला क्या फॉर्मूला होता है भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है। अब यहाँ पर आ जाता हूँ कि आखिर में अब हमें क्या पढ़ना है? दूरी एवं विस्थापन,
ठीक है। तो दूरी तो तुमने देख लिया कि क्या करा है कि कोई जो वस्तु है जिसका डायरेक्शन न हो और क्या सीधी पथ पर चले उसे हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या हो जाएगा, इसके ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो विस्थापन हम किसे कहते हैं बाबू, विस्थापन हम कहेंगे कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में यानी सीधी पथ पर ही चले मगर उसमें क्या है, दिशा मौजूद है, यानी जो उसमें क्या हो, डायरेक्शन मौजूद है। ठीक है। तो यानी हम लिख सकते हैं कि दिशा सहित सीधी रेखा पर चलने वाली न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है। न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है बाबू। चलो आगे आ जाओ। तो विस्थापन देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि दूरी एवं विस्थापन में अंतर क्या हो जाता है। ठीक है। तो दूरी का एसआई मात्रक है, जो दूरी का जो एसआई मात्रक है वो क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। और विस्थापन का भी एसआई मात्रक क्या हो जाता है, मीटर ही होता है। ठीक है। चलो अब यहाँ पर आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ना है, दूरी तथा विस्थापन में क्या पढ़ेंगे, अंतर। ठीक है। चलो तो दूरी तथा विस्थापन में अंतर क्या क्या होता है। तो दूरी ये क्या है, अदिश राशि है। ठीक है। तो अदिश राशि और सदिश राशि जानते हो तो अच्छा है, नहीं जानते हो तो थोड़ा सा देख लो। अदिश राशि में क्या हो जाता है बाबू, जिसमें फिजिक्स का वैसा राशि जिसका सिर्फ का हो परिणाम। ठीक है। यानी उसका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, परिणाम हो यानी उसका क्या है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। और सदिश राशि क्या कहें कि जिसमें क्या हो, डायरेक्शन हो, ठीक है, और प्लस मैग्नीट्यूड यानी उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों हो। ठीक है। चलो तो दूरी क्या होता है अदिश राशि, क्योंकि दूरी में क्या होता है, कोई डायरेक्शन ही ना होता है, तो दूरी एक अदिश राशि है। और विस्थापन क्या है, सदिश राशि। तो विस्थापन में क्या होता है बाबू, दूरी भी होता है, सॉरी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। दूरी कभी भी जीरो और ऋणात्मक नहीं हो सकती, विस्थापन जो जीरो और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। दूरी का सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं है, इसका परिणाम होता है दिशा। तो ठीक है। यहाँ पर आ जाओ। विस्थापन के रूप में हम लोग एक बात और जान लें, विस्थापन में क्या होता है कि जब कोई वस्तु यदि जिगजैग पाथ में चलती है, ठीक है, जिगजैग पाथ किसको कहते हैं, मैश को कहते हैं जिगजैग पाथ। ठीक है। जा रहा है ऊपर नीचे उसे जिगजैग पाथ कहते हैं। कि जब कोई वस्तु जिगजैग पाथ में मूव करती है तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है क्या हो जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट को मिलाने से बनता है। तो मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फिनिशिंग पॉइंट ये हो रहा है ना, इन दोनों को मिला करके जो भी एक्चुअल में जो दूरी होगा यानी दोनों का जो लंबाई होगा यानी लेंथ हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा बाबू, एक्चुअल में क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, स्पीड क्या हो जाता है। स्पीड हम क्या कहते हैं बाबू, स्पीड का फॉर्मूला यानी चाल जो है तुम लोग जानते हो, स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्या हो जाता है, टोटल टाइम टेकन। यानी चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा क्या हो जाता है, समय। ठीक है। चलो तो जहां पर v बराबर हम इसे क्या कहते हैं, एस बाई टी। ठीक है। यही से फॉर्मूला निकल जाता है, एस बराबर क्या है, वी टी। ये सब क्या हो जाएगा, विदाउट एक्सलरेशन वाला है। ठीक है। ये सब क्या है, विदाउट एक्सलरेशन यानी विदाउट क्या, त्वरण के बिना वाला। तो v से क्या हो जाएगा, स्पीड होगा, एस से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल, टी से क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है। चलो एक और स्पीड का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, स्पीड का एसआई मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड कैसे होता है उसको हम थोड़ा सा देख लें। v बराबर क्या होगा फॉर्मूला, एस बटा क्या हो जाता है, टी ना। तो एस बटा यदि टी हो रहा है तो एस को क्या हम कहते हैं, एस का एसआई यूनिट क्या होता है, दूरी का एसआई यूनिट मीटर ना, टाइम का क्या होता है, सेकंड ना। यानी क्या होगा, मीटर ऊपर और नीचे सेकंड है तो मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट हो गया। यदि सीजीएस में चेंज करना पड़ेगा तो दूरी जो है, जो दूरी का सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर ना, और सेकंड से नीचे जाता नहीं तो इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। और एक और यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा। यदि हम दूरी को किलोमीटर में मापेंगे तो समय को क्या मापना पड़ेगा, आप में, तब क्या हो जाएगा, किलोमीटर। ठीक है। चलो अभी तो हमने क्या देखा, स्पीड देखा ना बाबू, अब वेलोसिटी देख लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कहां से बनता है, वेलोसिटी बन जाता है डिस्प्लेसमेंट से।
ठीक है। जिस तरह से डिस्टेंस सॉरी स्पीड में डिस्टेंस का इंक्लूड हुआ था, ठीक है, उसी तरह से वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इंक्लूड, ठीक है। यानी डिस्प्लेसमेंट यानी क्या हो जाएगा, किसी समय अंतराल में दिशा के साथ तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन ए गिवन डायरेक्शन टोटल टाइम टेकन, यानी इसको हिंदी में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा क्या हो जाएगा, समय, ठीक है। इसका भी सेम चीज हो जाएगा, विस्थापन कैसे यूनिट का होता है, मीटर और समय का सेकंड, यानी इसका भी यूनिट का हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस यूनिट, और एक क्या नया यूनिट है, क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर, ठीक है। चलो, इसका और कोई खास चेंजिंग। तो मोशन को दो भाग में बांटा गया है, ये तो हम देख रहे थे क्या, लीनियर और अथी में। एक और हो जाता है मोशन को हम फिजिकल रीजन में यदि हम ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा। इसको में भी दो भाग में बांटे, एक क्या हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन, और एक क्या हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, वो देख लेते हैं कि जब कोई जो वस्तु है समान समय अंतराल में भी समान दूरी तय करे, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। मान ली कि हम समय अंतराल दे दिए 1 सेकेंड, फिर दे दिए 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, तो 1 सेकंड एक हो गया, ठीक है। 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कितना दूरी है, एक सेकंड का समय लग रहा है, 2 सेकंड से 1 सेकंड, 3 सेकंड के बीच में 1 सेकंड का समय लग रहा है। और मान लें कि इसके बीच में भी उसने 10 मीटर ट्रेवल किया, और इसके बीच में भी क्या इसने क्या 10 मीटर ट्रेवल किया, यदि बराबर समय अंतराल में यदि बराबर दूरी तय कर रहा है, तो यानी वो क्या हो रहा है भाव, एक समान गति में चल रहा है। जैसे जनरली एक समान गति में कौन चाहता है, जैसे ट्रेन हो गया, ठीक है। तो ट्रेन यदि कोई पिकअप स्पीड पकड़ लिया, यानी 60 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लिया, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया, वो एक समान गति से एकदम आराम से वही 60 की स्पीड से चलते जाए, ठीक है। तो हर समय यदि उसका हम चाल निकालेंगे तो हर समय उसका क्या हो जाएगा, चाल का हो जाएगा 60 किलोमीटर पर, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में यदि समान दूरी तय करे उसे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और इसी से एक रिलेटेड करके क्या आ जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड आ जाता है, ठीक है बाबू। चलो, यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, एकदम इसके उल्टा, जब का होगा बराबर समय अंतराल में उसने क्या करा, बराबर दूरी तय न करके क्या करे, अलग अलग दूरी तय करे, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, जब कोई वस्तु क्या समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करे, ठीक है। मान लें कि कोई बस जा रहा है, ठीक है, तो बस का क्या आता है, स्पीड जो है जो घटते बढ़ते रहता है। तो मान लें कि फर्स्ट 1 सेकंड में क्या था, वह उसने 10 मीटर का दूरी ट्रेवल किया, और अगले 1 सेकंड में उसने कितना दूरी ट्रेवल कर लिया, मान लें कि 25 मीटर का दूरी ट्रेवल, ठीक है। तो यदि पहले 1 सेकंड में 10 मीटर का दूरी ट्रेवल किया और अगले में 25 का, यहाँ पर देख लो ना, दूरी अलग अलग नहीं चल रहा है, और समय तो दोनों में 1 ही सेकंड लग रहा है, तो अलग अलग दूरी चले तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो जनरली बस का आता है नॉन यूनिफॉर्म, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही एक्सेलरेटेड मोशन भी कहा जाता है, ठीक है बाबू। चलो, यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगा, कि वही सेम चीज हो गया, कह रहे थे ना उसी समय, एकदम सेम चीज खाली लिख लेना कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एवरेज स्पीड पर। एवरेज स्पीड क्या हो जाता है, औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो जाता है बाबू, कुल दूरी बटा, यानी कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय, ठीक है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय, और इसका भी ऐसे मात्रा क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अब हम लोग देखते हैं ग्राफ के जरिए कैसे होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि डिस्टेंस हो गया और दूरी हो गया, इस समय ग्राफ। तो यहाँ पर देख लो, एक अक्ष के ऊपर कौन रहता है, एक अक्ष पर कौन रहता है, समय रहता है, और बाई अक्ष पर कौन रहता है, वो डिस्टेंस यानी दूरी रहता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो लाइन जो है क्या है, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर क्या है, जो वक्र रेखा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन यानी दूरी और समय ग्राफ है, ठीक है। तो जो बीच वाला लाइन है वो क्या निकलता है, ये क्या निकलता है बाबू, चाल निकल जाता है, यानी उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कह सकते हैं, ठीक है। ये भी जो लाइन है क्या बता रहा है तुमको, स्पीड बता रहा है। तो यहाँ पर जो सीधा जो लाइन है वो तुमको स्पीड तो बता रहा है, मगर कौन सा स्पीड बता रहा है तुमको बाबू, यूनिफॉर्म स्पीड बता रहा है।
यानी एक समान चाल तुमको बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो जो है वो क्या बता रहा है तुमको, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। ये तुमको क्या बता रहा है, नॉन यूनिफॉर्म यानी असमान चाल तुमको बता रहा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तो तुम लोग पहले से ही जान ही रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, जो चाल बता रहा है क्या है, यूनिफॉर्म में बता रहा है, ये क्या बता रहा है, नॉन यूनिफॉर्म। ये भी एक सच हो गया, ये भी क्या हो गया, बाई हो गया, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ प्रति तुमको दे दिया है, स्ट्रेट लाइन खींचा दिया है, तो यहाँ पर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, चाल निकलेगा। वो कैसा, सीधा रेखा है तो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, टेढ़ा रेखा रहेगा तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, अब हम क्या देखते हैं, चाल समय ग्राफ, यानी चाल को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं तो क्या लिख देंगे, स्पीड ना, स्पीड टाइम ग्राफ है, यानी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ ये जो बीच में जो स्ट्रेट लाइन है उससे हम क्या निकलेगा, एक्सलरेशन निकलेगा, यानी इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यदि सीधी रेखा है तो क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी अगेन त्वरण निकलेगा, ठीक है। और टेढ़ा रेखा है तो क्या हो जाएगा, असमान त्वरण, ठीक है। चलो, यदि स्पीड और समय दे दिया, यानी चाल और समय दे दिया, तो उससे क्या निकलेगा, एक समान त्वरण या असमान त्वरण। यदि सीधी रेखा हो तो एक समान त्वरण, यदि वक्र रेखा में जा रही है तो क्या हो जाएगा, असमान त्वरण, ठीक है। तो स्पीड के चाल की जगह पर वेग भी हो सकता है, ठीक है, यानी स्पीड की जगह पर क्या हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं, यदि वेलोसिटी भी दे दिया तो सेम ही चीज होगा, त्वरण और यहाँ पर असमान त्वरण, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर जो जो तीनों फॉर्मूला आता है, वो तीनों फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। दूरी समय से रिलेटेड एक फॉर्मूला तुमको हो जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक हो जाएगा भी बराबर यू प्लस ए टी। एक हो जाएगा तुमको भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का टू ए एस, ठीक है। जहाँ से एस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो, यू बराबर क्या हो जाएगा तुमको, प्रारंभिक वेग, यानी इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और v बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग या अंतिम चाल भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। t से तो तुम जानते हो, t से क्या हो जाएगा, टाइम यानी समय, ये से क्या हो जाएगा, त्वरण, ठीक है। चलो, एक और फॉर्मूला हो जाएगा, यदि इसमें ये सब क्या हो जाएगा, तीनों फॉर्मूला है, इसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, त्वरण रहेगा तभी ऐसा होगा। यदि त्वरण नहीं है तो सिंपल एस बराबर क्या हो जाता है, वीटी, या तो भी बराबर हम इसे क्या लिख सकते हैं, एस बटा टी, या तो हम टी बराबर क्या लिख सकते हैं, एस बटा भी। ये तीनों फॉर्मूला, ठीक है। और एक वृत्तीय गति में है तो वृत्तीय गति के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, भी बराबर क्या हो जाता है, टू पाई आर बटा टी, ठीक है। चलो, यदि वृत्तीय गति में तुमको वेलोसिटी निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भी बराबर टू पाई आर बटा टी। तो यही फॉर्मूला है, इसी के आधार पर सारा का सारा न्यूमेरिकल तुमको बना, ठीक है। अब आगे आज हम लोग वृत्तीय गति का देख लेते हैं, ठीक है। तो वृत्तीय गति में डिटेल में देख लेते हैं। तो रेखीय गति में क्या होता है, कोई वस्तु क्या चलता है, सीधी रेखा पर चलता है, मानी ऐसे कोई वस्तु है जो इधर से मूव कर रहा है। अब वृत्तीय गति में क्या रहेगा, इसका गोला अगर लगाएगा, तुम सबके गांव में या शहर में सब लोग को फील्ड है, तो फील्ड पर क्या रहा है, गोल चक्कर लगाना है। तो यहाँ पर देख लो, तो वृत्तीय गति में किसका लोचा हो जाता है, वो वृत्तीय गति है, तो वृत्तीय गति में किसका लोचा हो जाता है, डायरेक्शन का लोचा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो वृत्तीय गति में क्या हो रहा है, वस्तु ऐसे ऐसे चल रहा है, तो इस पॉइंट पर यदि हम डायरेक्शन इसका निकालना चाहे तो क्यों, किधर से है, पूरब दिया ना है, तो इस पॉइंट का किस तरह का डायरेक्शन है, पूरब दिया। और यहाँ पर यदि यहाँ पर देखा है डाउन हो रहा है, तो डाउन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, नीचे को क्या कहते हैं, दक्षिण ना, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब है। ये पूरा तरह से क्या हो जाएगा, यदि इस पॉइंट पर निकाले तो पूरा तरफ से क्या हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो दक्षिण। तो हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ इसका डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो दक्षिण पूरब से नहीं, यानी डिग्री वैल्यू भी चेंज हो रहा है, यहाँ पर कुछ डिग्री रहेगा, यहाँ पर कुछ डिग्री रहेगा, यहाँ पर कुछ डिग्री हो रहा है,
ठीक है। तो यदि डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर पॉइंट पर, तो दिशा चेंज किस में होता है बाबू? दिशा चेंज किस में होता है बाबू? वेलोसिटी में चेंज होता है कि नहीं? हाँ, वेलोसिटी में चेंज होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी में कैसे चेंज? तो वेलोसिटी के लिए क्या जरूरत है बाबू? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट किस चीज का होना नितांत आवश्यक है? डायरेक्शन का। यानी वेलोसिटी किससे कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट से ना। तो यानी यदि सर्कल में यानी वृत्तीय गति में, तो बदलेगा कौन? देख लो, हर पल डायरेक्शन बदल रहा है, तो हर पल डायरेक्शन बदल, तो बदलेगा कौन 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 बाबू? वेलोसिटी नहीं बदलेगा, तो बदले वाला कौन कौन चीज हो जाएगा? एक तो वेलोसिटी तुमको हो जाएगा, एक क्या बदलेगा? डिस्प्लेसमेंट तुमको बदलेगा, ठीक है। और ये सब बदल रहा है, तो एक और तुमको क्या बदलेगा? एक्सलरेशन, यानी क्या बदलेगा? त्वरण भी बदलेगा। क्योंकि क्या होता है, चेंजिंग वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, यानी वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? वो त्वरण कहते हैं। यानी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, त्वरण भी चेंज होता है। न बदलेगा कौन कौन? तो बता, तो न बदलेगा कौन कौन? चाल नहीं बदलेगा, ठीक है। यदि हम मान लें कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कोई आदमी तेज ब्रीथ को क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, यानी क्या हुआ? उसका कांस्टेंट ना है, कांस्टेंट 10 किलोमीटर से हो सकता है कि वो घूम सकता है, यानी चाल क्या हो जाएगा? उसका एक समान हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चाल असमान नहीं होगा, चाल असमान होगा, पर वेग वो एक समान हम कभी नहीं कर सकते। वेग जो हो जाएगा हमेशा क्या रहेगा? असमान ही रहेगा। मगर चाल को हम एक समान भी कर सकते हैं और असमान भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लें कि कहीं पर कोई आदमी जो 10 किलोमीटर प्रति स्पीड के चलते चाल से घूम रहा है, और कहीं 20 से घूम रहा है, तो चेंज हो गया ना। तो हम चाल को एक समान कर सकते हैं, मगर वेग को एक समान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही वृत्तीय गति का तुमको कॉन्सेप्ट है, ठीक है बाबू।